ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो इसमें सिंपल मुझे लगता है एग्जांपल ले लो, या मान लो चलो फंक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जैसे कहा है, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था कि एफ आर से आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, आर से आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड एफ डैश एक्स मोर देन एफ एक्स, एंड एफ जीरो जो है वन है ना, एफ जीरो वन है। ये कंडीशन आपको गिवन है कि एफ आर से आर में डिफरेंशिएबल है, वन है। तो ये पूछ रहा है कि एफ वन, अच्छा ओके, एफ वन लाइज इन द इंटरवल। ये पूछ रहा है कि एफ वन जो है वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगी। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, जीरो से वन अपॉन ई, फिर है वन अपॉन ई टू रूट ई, और रूट ई से ई, एंड डी ई से इन्फिनिटी, ठीक है। सो ठीक है, बताइए तो F1 की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, ये बताना है आपको। तो एक तो सुटेबल एग्जांपल है, तो मैं डिस्कार्ड कर लूँ एग्जांपल लेके, है ना, एक ऑप्शन ये है। और नहीं तो आप जैसे कह रहे हो आप लोग, एक मान लो पॉजिटिव फंक्शन है, डिवाइड करके इंटीग्रेट करो, क्या बनता है, तो F01 हो जाए। तो EX तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा रखा है ना। तो EX यहाँ पे तब ले पाते हैं हम अगर यहाँ इक्वलिटी अलाउड होता, लेकिन EX तो आप नहीं ले पाएंगे सुटेबल फंक्शन में, बिकॉज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जैसे e की पावर 2x या e की पावर x/2, इनमें से कोई सुटेबल होगा, चेक करके देखिए। ई की पावर 2x होगा। है ना, सो आपको देखना है कौन सा सुटेबल होगा। तो एक है ना, ex सुटेबल नहीं होगा क्योंकि ex का डेरिवेटिव सेम ही होता, इक्वल नहीं होता। तो हमें देखना है कि सुटेबल कौन सा है। तो सुटेबल है तो उसके हिसाब से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शंस ना, एलिमिनेट करके। क्योंकि जैसे अब जैसे वो चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते फिर हम बात करते हैं। तो जनरली एंट्रेंस में क्या होता है, आपको चीज़ें है ना जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हो, तो यू कैन नॉट स्पेंड 5-10 मिनट ऑन अ क्वेश्चन, ये उससे बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो स्पेशली जैम गेट में, ठीक है ना। तो अगर ये सुटेबल है, अगर इसमें ये फॉलो कर रहा है, तो देख लो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन होगा। तो कुछ ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर ही देगा, ये करेगा ना, एक बार चेक करो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। F0 तो वन है, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, कैन वी से कि 2e की पावर 2x इज ऑलवेज मोर देन e की पावर 2x, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फाइन ओके। अब बताओ इस एग्जाम्पल से, देखो हम एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए, तो ये इजी रहता है एंट्रेंस में ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। तो एलिमिनेट कर लो, बताओ। अब मुझे पहले बताओ, तीन तो आउट हो गए। यहां से F1 निकालोगे तो e की पावर 2 हो गया, है ना। अब देखो e की पावर 2 हो गया, ये मेरा सुटेबल एग्जांपल, आर से आर में डिफरेंशिएबल भी है, एफ डैश एक्स मोर देन एफ एक्स भी है, F01 भी है, सुटेबल है। तो F1 ई स्क्वायर आ गया। तो कह रहा है F1 किधर होगा, तो इसमें तो नहीं आ रहा है ना, इसमें आ रहा है नहीं। अरे सब एलिमिनेट हो गया, है ना। यस सर। लो हो गया। तो एंट्रेंस में ये करो, डोंट गो बिहाइंड प्रूफ्स, मैं ये कहूंगा। अभी जो रिग्रेशन क्लास में जो लोग कर रहे हैं तो उनको भी कहूंगा कि डोंट गो बिहाइंड प्रूफ। लिनियर रिग्रेशन मॉडल का सिंपल फॉर्मूला है, वो याद रखो, बीटा नॉट बीटा हैट, और सीधा सीधा मतलब सारे सब फॉर्मूला आउट हो आप। गए तो आंसर क्या रहेगा फिर? हाँ, सब अगर एलिमिनेट हुए तो आंसर? सब एलिमिनेट नहीं हुआ, डी एलिमिनेट नहीं हुआ ना। सब मतलब तीन हाँ एलिमिनेट बताओ। हुआ, डी एलिमिनेट नहीं हुआ ना। डी है ई से इन्फिनिटी, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है तुम्हारा, ई से इन्फिनिटी ना, तो ई स्क्वायर इसमें है। यस सर। हाँ, तो तीन एलिमेंट सब मतलब ये पहले तीन एलिमिनेट हो गया, तो फर्स्ट थ्री एलिमिनेट हो गया, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये एंट्रेंस अप्रोच है, सिंपल एग्जांपल और एलिमिनेट करो, डोंट गो बिहाइंड प्रूफ, उसमें टाइम लग जाएगा एग्जाम में एनीवे। तो आगे आते हैं। सो नेक्स्ट पर्सन जिनका डाउट है, आई थिंक किसी ने और तो भेजे थे पर्सन। मैंने जो अप्रोच यूज किया था उसमें कहाँ पे मतलब रॉन्ग हो रहा था, एक बार बताएंगे क्या, थोड़ा टाइम लेके? कहाँ पे रॉन्ग हो रहा था, इसमें कहाँ रॉन्ग हो रहा है, तुम यूज करो F0 = 1 कहीं यूज किए हो। हाँ, उसी निकलने के लिए यूज किया था। हाँ, क्या यूज किए, तो यहाँ से तुमने तुमने तुम्हारा तो सी तो निगेटिव आ गया, तो तुम्हारे हिसाब से चलो सी नेगेटिव ले, मान लो -1 ले लो अभी के लिए कुछ, तो -1 रख देते हैं, फिर क्या बनेगा, व्हाट इज योर फंक्शन। तुमने लास्ट स्टेप में गलत किया है, सबसे एंड में देखो जाकर ध्यान से, लास्ट स्टेप इज रॉन्ग ना।
चेक करो लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ई की पावर क्या, एक्स माइनस सी ना। हाँ, हाँ, तो इसको तुम ऐसा करो, सी को -1 ले लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी तुम्हारा नेगेटिव सी आया, को, तुम आर प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि सी नेगेटिव है तो वो माइनस माइनस कॉमन ही लिया कर तो। दिया, तो ठीक है अब सी को 1 रख लो तुम, तो x-1 हो गया ना, तो x-1 सेटिस्फाई करेगी, चेक कर लो। ये सब प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे बनाते हैं मतलब उसमें छोड़ो इसको, जो भी तुम्हें लग रहा है, ये कई सारे अप्रोच हो सकता है तुम्हारा अप्रोच भी सही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं प्रूफ के पीछे बहुत कम जाता हूँ, ठीक है ना, लाइक एडमिट जाना पड़ता है एंट्रेंस के लिए नहीं, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में तुम प्रूफ करोगे चीज़ों को, बहुत टाइम किल होगा। एनीवे और किसी का डाउट है जिन्होंने भेजा है, सर मैंने ग्रुप में भेजा, उसका सी ऑप्शन देखिए ना। हाँ बताओ सी ऑप्शन में क्या है, क्या वो हम्म वो नहीं आ रहा है, सिर्फ एन एक्स बार वाई n+1 आ रहा है थीटा ये स्क्वायर। अनबायस एस्टिमेटर है, पहली बात इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, थीटा स्क्वायर आएगा, यूएम भी यू होने के लिए अनबायस होना जरूरी है, तो पहले तुम एक्सपेक्टेशन एक्स निकालो इसका क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन नहीं, थीटा स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो हो गया, तो यूएम भी नहीं हो सकता था, आगे तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यूएम भी होने के लिए अनबायस होना जरूरी है, जब नाम में ही अनबायस है ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर, तो जब अनबायस ही नहीं है तो यूएम भी कैसे हो सकता है, तो हो गया गलत ऑप्शन। दिस ओके। इज